मित्रों, एक रात बाबा साहेब अम्बेडकर अपने छोटे से कमरे में अकेले बैठे थे। वह भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा लिखने में व्यस्त थे। अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अनजान व्यक्ति अंदर आया जो कुछ घबराया हुआ लग रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा साहेब, अगर आपने कल यह मसौदा पेश किया तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। कुछ लोग इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अम्बेडकर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? वह व्यक्ति थोड़ा और करीब आया और बोला, यह सिर्फ धमकी नहीं है बाबा साहेब। कुछ बड़े लोगों ने यह तय कर लिया है कि अगर आप संविधान में दलितों के अधिकारों को शामिल करेंगे तो आप सुबह देख भी नहीं पाएंगे। अम्बेडकर ने उस आदमी से कहा, मैंने अपना जीवन उन लोगों के लिए समर्पित किया है जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कल संविधान पेश होगा और उसमें हर एक भारतीय के अधिकार होंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा विरोध करे। दोस्तों, अगले दिन बाबा साहेब संविधान सभा में पहुंचे और बिना किसी डर के संविधान पेश किया। उस दिन का यह साहसिक कदम इतिहास में अमर हो गया। हिंदू को मौका मिला तो रामायण लिख दिया, मुसलमान को मौका मिला तो कुरान लिख दिया, और जिसको पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, छूत समझा गया, वो पूरे हिंदुस्तान का संविधान लिख दिया। शूद्र कौन थे? एक ऐसा सवाल जिसका सही जवाब शायद आप सब जानना चाहते होंगे, लेकिन सही उत्तर कौन दे, कहां से मिले, ये नहीं पता। इसका जवाब आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जवाब खुद बाबा साहेब ने दिया है। शूद्र कौन थे और उन्हें भारतीय आर्य समुदाय का चौथा वर्ण कैसे बनाया गया, ये जानते हैं। शूद्र आर्य समुदाय में से ही थे। एक समय था जब आर्य समुदाय केवल 3 वर्णों को ही मान्यता देता था। शूद्र अलग से कोई वर्ण नहीं था, ये क्षत्रिय वर्ण से बना। शूद्र का अलग वर्ण बनना शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के बीच हुए संघर्ष का नतीजा था। ब्राह्मणों ने शूद्र राजाओं का उपनयन यानी कि जनेऊ करना बंद कर दिया। उपनयन संस्कार न होने पर शूद्र राजाओं का सामाजिक पतन हुआ और वे चौथे वर्ण में आ गए। इन सब बातों का बाबा साहेब ने अपनी किताब वू वर द शूद्रास में प्रमाण। न राम ने कुछ दिया है, न कृष्ण ने कुछ दिया है, हमको जो कुछ भी दिया है बाबा साहब आपके संविधान ने दिया है। मित्रों, जब बाबा साहेब अम्बेडकर अपने एक जरूरी काम के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे जहां अधिकतर यात्री ऊंची जातियों के थे, रास्ते में एक स्टेशन पर बाबा साहेब को प्यास लगी। उन्होंने एक यात्री से कहा, क्या आप मुझे थोड़ा पानी देंगे? यात्री ने उनकी तरफ देखा और तिरस्कार भरे लहजे में कहा, तुम कौन हो? पहले अपनी जाति बताओ। यह सुनकर बाकी यात्री भी हंसने लगे। बाबा साहेब ने शांति से कहा, मैं एक इंसान हूँ और इंसानियत की प्यास जाति देखकर नहीं बुझती। लेकिन यात्री ने उन्हें पानी देने से इनकार कर दिया। बाबा साहेब ने चुपचाप अपनी बोतल निकाली और ट्रेन के अगले स्टेशन पर खुद जाकर पानी भर लिया। जब वह पानी लेकर वापस लौटे तो वही यात्री बोल पड़ा, तुम जैसे लोगों को तो ट्रेन में सफर करने का हक भी नहीं होना चाहिए। ये सुनकर बाबा साहेब ने गहरी सांस ली और बोले, आपकी सोच ही वह वजह है जो भारत को एक मजबूत देश बनने से रोकती है। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि पानी और इंसानियत दोनों का कोई धर्म या जाति नहीं होती, उस दिन हमारा देश सच में आजाद होगा। उनके इन शब्दों ने वहाँ मौजूद कई लोगों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, जय भीम, जय संविधान।